जी हां दोस्तों, एक बेहद अहम खबर के साथ आया हूं। उत्तराखंड में पकड़ा गया हरिद्वार के रुड़की वेनम रैकेट का मास्टरमाइंड। अब जहरीले सौदे के खुलेंगे बलराज। कैसे और कहां होती थी जहर की सप्लाई, कैसे वन विभाग की नाक के नीचे चल रहा था अवैध वेनम सेंटर, सब बताऊंगा आपको। आप बस अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हरिद्वार की पवित्र धरती पर एक जहरीला खेल खेला जा रहा था, वो भी सालों से खेला जा रहा था। जहां श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते थे, वहीं कुछ लोग जहर का कारोबार यहां के एक जंगल में छिपकर करते थे। लेकिन अब उस काले खेल का मास्टरमाइंड वन विभाग के शिकंजे में है। कौन है वो मास्टरमाइंड जिसका नाम नितिन बताया जा रहा है? कैसे चल रहा था अवैध वेनम सेंटर का ये पूरा जाल, पूरा नेटवर्क, और आखिर किन रहस्यमय रास्तों से पहुंच रहा था ये जहर? देश में, विदेश में कई सारे सवाल हो सकते हैं आप सबके मन में, क्योंकि जब खबर सामने आई थी खूब हो हल्ला हुआ था इस पर, और उसके बाद जांच पर भी सवाल उठे थे। सब बताऊंगा आपको। और बीजेपी की एक नेता उत्तर प्रदेश से जो आती हैं, जानवरों को लेकर जो एनजीओ चलाती हैं, उनका एक रेटर बम भी था जिसने बड़े वन अधिकारियों पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था, मैं बार बार पत्र लिखती रही लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं। अब ऐसे में जब ये मास्टरमाइंड पकड़ में आया दोस्तों, तो कई राज खुल सकते हैं। वो बड़े अधिकारी भी क्या बेनकाब होंगे, सब बताऊंगा आपको। पिछले कुछ महीनों से एक खबर जो सुर्खियों में रही वो ये थी, एक अलग चेहरा सामने आया, वो जहर से भरा था। बात हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र की, जहां एक अवैध सांपों के वेनम सेंटर का पर्दाफाश हुआ था, जिसने पूरे राज्य के वन विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। दोस्तों, अब जब इस गुत्थी का मुख्य आरोपी नितिन आखिर वन विभाग की गिरफ्त में है, तो उम्मीद यह की जा रही है कि इस जहरीले खेल के पीछे की असली कहानी सामने आ जाएगी, असली नेटवर्क का चेहरा भी सामने आ जाएगा। दोस्तों, कुछ महीने पीछे चलिए, थोड़ा सा खबर को भी समझिए। हरिद्वार में वन विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। एक ऐसे सेंटर का भंडाफोड़ किया था जहां सांपों का जहर अवैध रूप से निकाला जाता था। ये वेनम सेंटर था या बेचा जा रहा था। हालांकि खुलकर किसी ने बाहर कोई बात कही नहीं। विभाग के अधिकारी पहुंचे, बस थोड़ा बहुत बयान देकर खिसक लिए। यह सेंटर बिना किसी सरकार की अनुमति के चल रहा था, यह बात तो सामने आई। और यहां से कुछ बोतलें मिली, कुछ जहर के नमूने भी मिले, कुछ दस्तावेज भी मिले, और जो केयरटेकर था उसने भी थोड़ा बहुत बातें बताई। यह कारोबार लंबे समय से चल रहा था। खबरों के मुताबिक इस जहर की सप्लाई देश के कई राज्यों, और कहा तो यह भी जाने लगा था कि विदेशी नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है, विदेश तक सप्लाई होती है। सांपों को अवैध रूप से पकड़कर उनसे जहर निकाला जाता था और फिर उसे ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। कुछ इस तरह की बातें चली। क्या यह बात सच है? इसका जवाब अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अब तक इसमें अगर मगर चल रहा था। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? क्योंकि अब इस सवाल का जवाब इसलिए ज्यादा दूर नहीं है रगड़ियों, क्योंकि मास्टरमाइंड विभाग के हत्थे चढ़ चुका है। इस मामले में मुख्य आरोपी नितिन, जो सेंटर का संचालक बताया गया, करीब 1 महीने से फरार था। सूत्र बताते हैं कि वो कोर्ट में आत्मसमर्पण की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही उसे वन विभाग की टीम ने दबोच लिया। दोस्तों, यहां बता दूं कि वन विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि यह गिरफ्तारी बड़ी सफलता है उनके लिए, क्योंकि इस शख्स ने, इस मामले ने वन विभाग को बहुत परेशान किया, और अब मास्टरमाइंड गिरफ्त में है। अब नितिन से पूछताछ के बाद कई राज खुलने की उम्मीद है। इधर खबर यह भी है कि बरामद किया गया जहर जो उस सेंटर से, वेनम सेंटर से बरामद हुआ, जिसके खुलकर जिसके बारे में बात बाहर कही नहीं गई, बताया नहीं गया, बहुत कुछ दबा दिया गया या छिपा दिया गया, उसे भी अब फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद यह साफ होगा कि यह जहर सांपों का ही है या किसी अन्य तरीके से तैयार किया गया पदार्थ है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में तब नया मोड़ ले लिया था जब बीजेपी सांसद और पशु प्रेमी मेनका गांधी ने इस मामले पर वन विभाग के अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाए थे, दागे थे। मेनका गांधी ने अपने एक पत्र में कहा था कि अगर इतने बड़े पैमाने पर सांपों का जहर निकाला जा रहा था तो विभाग की निगाहों से यह कैसे छिपा रहा। उन्होंने पूछा था उस पत्र के जरिए सरकार और वन विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों से, क्यों यह संभव है कि इतनी बड़ी गतिविधि बिना
स्थानीय अधिकारियों की जानकारी के संचालित हो रही थी। दोस्तों, जब उनका पत्र सामने आया था ना, तो सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हुई थी इसकी। कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी मेनका गांधी की मांग का समर्थन किया। वन विभाग के भीतर की मिलीभगत की जांच की मांग उठने लगी। बीच में इस मामले को लेकर जब प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल से पत्रकारों ने एक छोटा सा सवाल किया इसकी जांच को लेकर, तब मामले ने राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया था। तब राज्य के वन मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा था, सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच करवा रही है और विभाग को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें शामिल है, लिप्त है, पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, उनके बयान के बाद, वन मंत्री के बयान के बाद विभाग की टीमें जांच पड़ताल को और तेज करती हैं। जांच की रफ्तार बढ़ जाती है। नितिन की गिरफ्तारी के बाद अब उम्मीद यह जग जाती है कि जांच का दायरा सिर्फ सेंटर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके कॉन्ट्रैक्ट, नेटवर्क, लाइसेंस प्रक्रिया, आधिकारिक स्तर पर भूमिका, कौन वो अधिकारी थे जिनकी शय पर यह काम हो रहा था, यह सब पता चलेगा। और साथ ही जो जहर बताया गया कि बरामद हुआ कोर्ट की अनुमति से, अब इसे WWI वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भेजा जाएगा ताकि वैज्ञानिक रूप से इसकी जांच पड़ताल हो। DFO हरिद्वार स्वप्निल वो कहते हैं कि यदि जरूरत महसूस हुई तो नितिन को दोबारा से कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं था, ना है, बल्कि यह हमारे सिस्टम में मौजूद खामियों को उजागर करने वाला मामला है। सांपों से निकाला गया जहर न सिर्फ कानूनन अपराध बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन और वन्य जीव संरक्षण पर भी गंभीर संकट है, चोट है। सांप पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं, हम सब जानते हैं। उनका अवैध शिकार जैविक श्रृंखला को नुकसान पहुंचा सकता है। हरिद्वार के कई स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों का यह कहना था दोस्तों, और यह कहना अभी भी है, ये मामला आइसबर्ग की सिर्फ नोक है। उनके मुताबिक अगर गहराई से जांच की जाए तो और भी कई ऐसे लैब्स या फिर कलेक्शन पॉइंट सामने आ सकते हैं। अब जबकि मुख्य आरोपी नितिन वन विभाग की गिरफ्तारी, वन मंत्री ने जांच की बात कही थी, मेनका गांधी जैसे नेताओं ने विभाग से जवाब मांगा, यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित कैसे रहेगा? संभावना यह भी कि आने वाले दिनों में यह राज्य स्तरीय जांच का रूप ले सकता है। अगर जांच ईमानदारी से हुई तो यह केस उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ा सबक साबित होगा। लेकिन अगर जांच अधूरी रही या हुई नहीं या फाइल में दबा दी गई तो हरिद्वार की ये पवित्र भूमि पर जहर का ये कारोबार, जिसके बारे में खूब हो हल्ला हुआ, खूब सवाल हुए, फिर सिर उठा सकता है। हरिद्वार का रुड़की इलाका बेनम केस सिर्फ एक अवैध सेंटर का नहीं बल्कि सिस्टम, राजनीति, पर्यावरण, तीनों के टकराव की कहानी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं दोस्तों, क्या सरकार और विभाग इस जहर के कारोबार की जड़ों तक पहुंच पाएंगे? वन विभाग जड़ों तक पहुंच पाएगा या एक सिर्फ केस फाइलों में विष बनकर दब जाएगा, जिसकी आशंका मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि कई केसेस ऐसे देखने को मिले हैं। सालों हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता जांच कहां हुई, क्या चला, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। ये तो वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर, अहम खबर जो मेरे सामने आई वो मैंने आप तक पहुंचाई। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। खबर को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उस वेलनेस सेंटर के मामले में क्या कुछ हुआ है अपडेट। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।